यार ये तार फिर से टूट गया। आई नो संजीव, माना ये तेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन लास्ट नहीं। बिल्कुल ठीक। कीप इट अप, कीप इट अप। हाँ बेटा, एकदम शांत होकर कामली परफॉर्म करना। और आज परफॉर्मेंस के वक्त तार टूटना नहीं चाहिए। संजय स्टैचू। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं संगीता भाटिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन सिंगर से मिलाने वाली हूँ। उसका नाम है संजीव भाटिया। वैसे तो संजीव भाटिया बहुत ही अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ये लड़कियों से बात करने से शर्माते हैं। दीदी, पापा देखो ना, दीदी मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। ओह, यू आर अ लूजर, हाँ? नो, डोंट से लाइक दिस। ये लूजर नहीं है, ये हमारा बॉक्सिंग चैंपियन है। वो देखो इसके मेडल्स। और हमारा ये बॉक्सिंग चैंपियन अब सिंगिंग चैंपियन बनेगा। यस और नो? यस पापा। आई नो पापा, लेकिन ये हर चीज में मेरी हेल्प लेते रहता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुमसे नहीं तो और किससे पूछेगा? और दीदी, मैं आपसे सब कुछ पूछता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, तो तुझे वानी में रिकमेंड किसने करवाया था? आपने। लेकिन अच्छा ऑडिशन तो मैंने दिया ना, इसलिए तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। और हाँ, अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। ओह माय पॉप स्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना ना, गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं नहीं, चिपकली। हाँ, तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों रिलैक्स रिलैक्स। तुम लोग अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में वेस्ट मत करो। आज रात को तुम्हारा प्रोग्राम है, उस पर कंसंट्रेट करो। ओके ओके पापा। मैं रात को घर आकर तुम्हारा प्रोग्राम सुनूंगा और उसके बाद तुम्हें लेने रेडियो स्टेशन भी आऊंगा। ध्यान से जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। थैंक यू चलते हैं। पापा, बाय बाय बाय। संजीव, मैंने तुझे बोला था ना जल्दी रेडी होने को, लेकिन तूने लेट कर दिया। अब देख, बस भी नहीं आ रहा है। नो वरीज दीदी, हम लिफ्ट ले लेते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स ना स्कूल ऐसे ही आते हैं। अब रहने दे, लिफ्ट भी नहीं मिलने वाली। लेकिन दीदी ट्राई करके तो देख सकते हैं ना। देख, बैड लक। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? चलो दीदी। तुम लोग ब्रदर सिस्टर हो क्या? यस अंकल। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। हेलो जी, मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। कौन थे वो बच्चे? जी, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी अभी वो गाड़ी आनंद प्रभात सर्कल की तरफ गई है। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी, HRK MRK 3930। 3930। ठीक है, हम पता करते हैं। हेलो, मैं कंट्रोल रूम से कांस्टेबल खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके इलाके की एक शिकायत दर्ज की गई है। जी, क्या शिकायत है? रोको गाड़ी, गाड़ी रोकिए, रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकिए।
जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी, शंकर रोड से राजेंद्र नगर की तरफ आ रही, उसमें एक मुंडा और एक कुड़ी थे। मुझे लगता है जनाब बहुत तकलीफ में थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है जनाब। सरदार जी, उस मुंडे और कुड़ी को जानते हो आप? नहीं जनाब, मैं नहीं जानता जनाब। और उनके साथ गाड़ी में कौन था? 2 आदमी और थे जनाब। सरदार जी, उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं तो हम एक्शन क्या लेंगे? जरूर कोई लव शव का चक्कर रहा होगा। चलिए जाने दीजिए इसे। वो नहीं जनाब, लव शव का कोई चक्कर नहीं, उनकी तो उम्र भी नहीं थी लव शव करने की। और एक बात जनाब, वो मुंडे के शर्ट पे मैंने खून देखा। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब। आप मेरी FIR लिख लो जनाब प्लीज़। अच्छा सरदार जी, गाड़ी का नंबर तो देखा होगा आपने जिसमें दोनों बच्चे थे? गाड़ी का नंबर जी जनाब, HRK 3930। सर, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था। कोई ईश्वर चंद्र नाम के आदमी ने गाड़ी नंबर MRK 3930 में 2 बच्चों को देखा, जो गाड़ी का कलर ग्रे बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ज़बरदस्ती खड़क सिंह मार्ग से अनंत प्रभात मार्ग की तरफ ले जाया जा रहा था। अनंत प्रभात जी। अगस्त 1978 की शाम को नेवी ऑफिसर कैप्टन रमन भाटिया की बेटी संगीता भाटिया और बेटे संजीव भाटिया ने दिल्ली कैंट बस स्टैंड से एक अनजान आदमी से लिफ्ट ली थी। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 7 बजे वो जिस मनोदशा से गुजर रहे थे, उसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं होगा। पर आगे उनके साथ क्या होने वाला था, यह तब भी रहस्य बना हुआ था। लेकिन उनके साथ घटी उस घटना के 2 आई विटनेसेस में से एक कुलजीत की FIR झंडेवाला पुलिस स्टेशन में अभी सिर्फ लिखी ही गई थी। लेकिन ईश्वर चंद द्वारा की गई शिकायत पर करोलबाग पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन फिलहाल उन्हें इस केस से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली थी, क्योंकि संगीता और संजीव को जिस कार में सिद्धिपुरा करोलबाग में देखा गया था, वो अब झंडेवाला से आगे बढ़ती हुई तकरीबन 7:30 बजे दिल्ली के सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आ पहुंची थी। वो जगह पिछले कई दशकों से न जाने कितने ही घिनौने अपराधों की साक्षी बनती आई है। लेकिन 40 साल पहले दिल्ली के उस सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में संजीव और संगीता के साथ क्या होने वाला था? पानी नहीं है, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बस घर जाना है। चिल्ला मत, नहीं तो। अरे मैं बात कर रहा हूं, तू चुप रह। ठंडा पीना है या पैसे मरना है? नहीं, प्लीज एक आइसक्रीम ला दो ना, संजीव को बहुत पसंद है। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? नेवी ऑफिसर है। उमा, जल्दी आओ, बच्चों का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये लीजिए चाय पकौड़े। वैसे उमा, हम लोग हैं तो किस्मत वाले, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं। हाँ, संगीता तो पहले से ही होस्ट कर रही है और आज संजू भी पहली बार गाना गाने वाला है। हेलो, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। ऑल इंडिया रेडियो के यूथ वाणी इन द रिदम प्रोग्राम में मैं विजंती सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। वैजंती सरकार, आपने शायद गलत नंबर लगा दिया होगा। ऑल इंडिया रेडियो सुनने वाले आप सभी लिसनर्स को वही तो है, लेकिन संगीता ने होस्ट क्यों नहीं किया? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, शायद संजीव का गाना आ जाए। टेंशन मत लो, कुछ हुआ होगा शायद जिसकी वजह से संगीता ने होस्ट नहीं किया। तुम यहीं रुको, मैं अभी उनको लेकर आया हूँ। इस प्रोग्राम में आज हम आपका परिचय कराएंगे इंडिया के यंग टैलेंट से। अगला गाना पेश कर रहे हैं कानपुर के विजय शास्त्री।
हेलो जी, मैं राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से अजय शर्मा बोल रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ पे एक शिकायत दर्ज की गई है जो शंकर नगर में हुई घटना से जुड़ी है। शंकर रोड करोल बाग। जी, ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता है। देखिए आप पूरा मामला बताइए, मैं इसकी सूचना करोल बाग पुलिस को दे देता हूँ। जी, एक सरदार जी हमारे पास आए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़का और लड़की को चलती हुई गाड़ी में संदिग्ध हालत में देखा और गाड़ी का रंग ग्रे कलर का और उसका नंबर है HRK 3930 और बता रहे थे कि उन लोग की जान खतरे में थी। दीदी दीदी संजीव, मैं बचंती सरकार अब आपका परिचय आज के आखिरी सिंगर से करवा रही हूँ, जिसका नाम है रचिता शर्मा फ्रॉम ओल्ड दिल्ली। हे भगवान, आज संजीव ने भी गाना नहीं गाया और संगीता ने भी होस्ट नहीं किया। आखिर ये चक्कर क्या है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। श्रीवास्तव जी। हाँ जी। ये आज संगीता ने प्रोग्राम क्यों नहीं होस्ट किया? संगीता तो आज यहाँ पर आई ही नहीं। आई नहीं मतलब? वो तो शाम को 6 बजे से निकली हुई है घर से यहाँ आने के लिए। संजीव भी उसके साथ था, उसका भाई। सर वो दोनों यहाँ पर नहीं आए और संगीता यहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए मुझे अर्जेंट में दूसरे होस्ट को अरेंज करना पड़ा। यहाँ नहीं आई, घर से यहाँ के लिए निकली, तो गई कहाँ? आपने उनको देखा तक नहीं? नहीं सर, वो लोग आए ही नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अगस्त 1978 रात करीब 9:15 बजे रेडियो स्टेशन से दिल्ली कैंट की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर कैप्टन रमन भाटिया ने संजीव और संगीता को ढूंढने की काफी कोशिश की और करीब 10 बजे वो वापस अपने घर पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद उनके बच्चे घर पहुंच गए हों। आपने मुझे वहां से फोन क्यों नहीं किया? अरे कोई पीसीओ ही नहीं मिला रास्ते में, कहाँ से फोन करता? कैनॉट प्लेस में कोशी रेस्टोरेंट है। संगीता अक्सर अपने फ्रेंड के साथ वहां जाया करती है। आपको एक बार वहां जाके देख के आना चाहिए था। कोशी रेस्टोरेंट में इस वक्त कौन मिलेगा? हम दोनों उनके फ्रेंड के घर जाए या शायद उनके फ्रेंड से पता चले कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं। मैं उसके दोस्तों के घर पता करके आता हूँ, तुम घर पे ही रहना, हो सकता है दोनों वापस आ जाए। मैं भी आया। संजीव जल्दी कर, हम लोग को 45 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना है। चल। हाँ बस 1 मिनट दीदी, आ रहा हूँ। हाँ हाँ चल। अरे रुको रुको 1 मिनट, ये गुड़ खा के जाओ। पर माँ, एग्जाम में जाते समय तो आप हमें दही और शक्कर खिलाते हो, तो आज गुड़ क्यों? तेरा भाई आज गाना गाएगा, अगर दही से गला खराब हो गया तो गुड़ भी शगुनी होता है, तुम दोनों को नजर से बचाएगा। पर माँ, रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देता है, तो फिर नजर कैसे लगेगी? चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो माँ, बाय बाय। कैप्टन अमन, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे थे? राजीव, संजीव और संगीता शाम को 6 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, पहुंचे ही नहीं। मैंने पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे पूछ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। कर्नल खत्री के बेटे से पूछा तुमने? आशीष से? अरे हाँ वही, तुम्हें तो पता है ना कैसा है वो। संगीता का उसके साथ पहले भी झगड़ा हो चुका है। हो ना हो कहीं उसने कुछ किया हो।
इतनी रात आप लोग यहाँ? आपका बेटा आशीष कहाँ है? वो अंदर है, लेकिन इतनी रात में उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शायद वजह आपको मालूम हो कर्नल खत्री। व्हाट डू यू मीन कैप्टन रमन? देखिए, उन बातों के लिए मैं पहले आशीष की तरफ से माफी मांग चुका हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है और उसे नहीं पता है कि संगीता और संजीव कहाँ हैं। यही बात मैं आशीष के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप प्लीज बुलाइए अपने बेटे को। वेट, आई जस्ट कॉल हिम आउट। देखो आशीष, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना? अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि संगीता और संजीव कहाँ पर हैं, और मैं तो काफ़ी दिनों से उनसे मिला तक नहीं हूँ। सुन लिया? अब आप लोग जा सकते हैं। कैप्टन रमन, मेरे बेटे पे शक करने से अच्छा है आप पुलिस की मदद लें। कैप्टन रमन, मुझे ये कर्नल खत्री हमेशा ही अपने बेटे की गलती को छुपाता है एंड आई एम रियली डाउट ऑन हिम। अरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मुझे लगता है वो शायद किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए होंगे। आई थिंक हमें दिल्ली छावनी से रेडियो स्टेशन के बीच में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें एक बार पूछ लेना चाहिए। देवधर सही कह रहा है। और हाँ, तुम भाभी जी की फिक्र मत करना, मैंने अपनी वाइफ को वहाँ भेज दिया है। ठीक है, चलो। आ जाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। सिस्टर, पिछले कुछ घंटों में इन दोनों में से कोई भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? देखिए जी, हमारे यहाँ इन दोनों बच्चों का ऐसा कोई केस नहीं आया है। क्या नाम बताया था आपने इन दोनों के? सर, मेरा बेटा संजीव है और बेटी संगीता। आप इनकी उम्र, कद, काठी, रंग, कौन से कपड़े पहने थे, सारी डिटेल हमको बताइए, हम पता करते हैं। सर, संजीव की उम्र है 14 साल और संगीता 16 साल की, और रंग फेयर। और हाइट? ओ माय पॉप स्टार, तू ना 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है, भालू। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं, चिपकली। हाँ। संजीव की हाइट है 5 फुट 6 इंच और संगीता की 5 फुट 2 इंच। किस तरह के कपड़े पहने हुए थे इन्होंने? सर, जब ये लोग घर से निकले तब मैं तो घर पे था नहीं। तो मैं अपनी वाइफ से फ़ोन करके पूछ लूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये बताओ, जब संजीव और संगीता घर से निकले थे तब उन्होंने कौन सा कलर के कपड़े पहने हुए थे? हाँ, संजीव ने लाइट ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, और संगीता ने क्रीम कलर का टॉप और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। सर, संजीव ने ब्लैक पैंट और लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और संगीता ने ब्लैक पैंट और क्रीम कलर का टॉप। बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। अच्छा, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, घर आकर बात करता हूँ। हाँ। ये चोट कैसे लगी आपको? जख्म गहरा है, एक्सरे निकाल के देखना होगा। हॉस्पिटल में जो कांस्टेबल ड्यूटी पे है उसे इन्फॉर्म कर दो। ये पुलिस केस है। ये एक्सरे स्लिप है, इसमें अपना अंगूठा लगा दीजिए।
संजीव संजीव संजीव। पापा मैं गाना गाऊं? नहीं, घर जाके गाना मैं भी गाऊंगा। अरे नहीं पापा प्लीज, स्कूटर पे बैठ के गाना गाने का मजा ही कुछ और है। पापा गा लेने दो, वैसे भी पानी के ऑडिशन में इससे तो कुछ गाया नहीं जाएगा। रहने दो दीदी, वहाँ तो मैं रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। अच्छा। ये आराम से संजीव, आराम से। क्या बोला पुलिस ने? कंप्लेन लिखवा दिए, पर पुलिस वाले बोल रहे हैं जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो बता देंगे। पर मैंने नेवी हेडक्वार्टर में कंप्लेंट की एक कॉपी देती है ताकि पुलिस जल्दी एक्शन ले ले। साहब मैं सेठ मंगत राम जी का ड्राइवर हूँ। सेठ मंगत राम कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरभजन सिंह सोढ़ी है। सेठ मंगत राम जी है ना, उनकी केमिकल की फैक्ट्री है, तो मैं उनको लेकर घर जा रहा था तो काली मंदिर के पास वो विनोद जख्मी हालत पड़ा था। तो मेरे सेठ जी ने मुझसे कहा कि मैं उसका इलाज करवा दूँ। वो दो चोर लोगों ने उसको पीट पीट के जख्मी हालत में वहाँ अधमरा छोड़ दिया था। साहब क्या हुआ था? सर उन दोनों ने मुझ पर पीछे से हमला किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, और वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था सर। ठीक है, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ। करोल बाग के जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए विनोद सिंह द्वारा जिन दो लुटेरों का जिक्र किया गया था, क्या उन दो लुटेरों का संजीव और संगीता की मिसिंग केस से कोई कनेक्शन था? हरभजन का बयान और विनोद द्वारा फाइल की गई एफआईआर उसी करोल बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जहां पर ईश्वर चंद द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने दो बच्चों को एक कार में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा है। जी मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में दो बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। क्या उन दो सस्पेक्ट्स का उन दो लुटेरों से कोई कनेक्शन था? और इस केस में उस आदमी की क्या भूमिका थी जिसने संजीव और संगीता को लिफ्ट दी थी? संजीव और संगीता अब कहां थे, इसका पता करने के लिए तब के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने खुद इस केस की अगुवाई करने का फैसला लिया। हेलो, कमिश्नर ऑफ पुलिस जे दास हियर। जैन सर। इंस्पेक्टर प्रकाश, मुझे नेवी हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। दिल्ली कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में कैप्टन रमन भाटिया के बेटा बेटी संगीता और संजीव का मिसिंग केस फाइल हुआ है। जी सर। क्या स्टेटस है? सर हमारी एक टीम कैप्टन रमन भाटिया के घर से लेकर रेडियो स्टेशन के सभी इलाकों में पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों बच्चों का भी कुछ भी पता नहीं चला। कंट्रोल रूम में उन दोनों बच्चों की अपडेट भेजो ताकि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशंस में उनके मिसिंग होने का पता चले और शायद उनसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए। वी नीड टू फाइंड दीज किड्स एज सून एज पॉसिबल। ओके सर। डॉक्टर साहब मुझे एडमिट नहीं होना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, 10 इस लामा पेपर साइन करवा लो और पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये ऐसे जाना चाहते हैं। साइन कर दीजिए इस पे। ये क्या पेपर है जी? लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी तुम हमारे मना करने के बावजूद अपनी रिस्क पर यहाँ से लीव ले रहे हो। सर ये वही आदमी है जिस पे दो चोरों ने हमला किया था। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जौन दोनों चोरों ने तुम्हारे साथ लूटपाट और मारपीट की थी? जी सर। ईश्वर चंद ने गाड़ी का नंबर MRK 3930 लिखवाया था। MRK 3930। और कुलजीत ने HRK 3930। HRK 3930। लेकिन दोनों ने गाड़ी का कलर सेम बताया है, ग्रे। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में दो बच्चों को देखा है। जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी। हो ना हो ये मामला एक ही गाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन संगीता और संजीव से भी हो सकता है। और ये दोनों गाड़ियों का जो नंबर अलग है, अब यहाँ तो किसी ने गलती की है या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है। सर ईश्वर चंद ने इस ग्रे कलर की कार को बाबा खड़क सिंह मार्ग पे देखा था, जिसकी सूचना मैंने करोल बाग पुलिस स्टेशन को दी थी। और कुलजीत ने वो कार शंकर रोड पे दिखी थी, जिसकी कंप्लेंट उसने झंडेवाला पुलिस थाने में की थी। ईश्वर चंद ने कंप्लेंट लिखवाई थी 6:40 पर और कुलजीत ने 7 बजे। इन दोनों की कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया अभी तक?
अभी तक कोई अपडेट नहीं है। करीब 8 बजे मुझे झंडेवाला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि शंकर रोड उनके इलाके में नहीं आता, तो मैंने कुलजीत की कंप्लेंट करोल बाग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट की थी। करोल बाग और झंडावाला दोनों के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहाँ बुलाओ तुरंत। सर। प्रकाश सर, आरटीओ से पता करो कि MRK 3930 और HRK 3930 ये गाड़ियाँ किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, और कुलजीत और ईश्वर चंद के घर अपनी एक टीम भेजो। उन्हें संगीता और संजीव की फ़ोटो दिखाओ, शायद उससे ये कंफर्म हो जाए कि उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने उन 2 बच्चों को ही देखा था। ओके सर। भाभी जी, आप हिम्मत रखिए। पुलिस कमिश्नर खुद ही संजीव और संगीता के केस को हैंडल कर रहे हैं। अब देखिएगा, दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। पता नहीं किसी ने मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया मेरे बच्चों को। ओह माय पॉपस्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी। तो ईश्वर चंद और कुलजीत ने उस ग्रे गाड़ी में संगीता और संजीव को ही देखा था। ठीक है, कुलजीत ने आपके पास कंप्लेंट लिखवाई थी 7 बजे। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब। आप मेरी FIR लिख लो जनाब प्लीज़। लेकिन आपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया 8 बजे। क्या कर रहे थे 1 घंटे तक? सर वो मैंने शट अप, डोंट एक्सप्लेन। ईश्वर चंद की कंप्लेंट की सूचना आपके पास 6:30 बजे तक पहुंचा दी गई थी। क्या एक्शन लिया आपने? जी मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। हमने आनंद प्रभात से लेकर शंकर मार्ग तक हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। कोई लीड नहीं मिलेगी तो सारी पुलिस टीम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। प्रकाश सर, कुलजीत ने बताया था कि उसने उस ग्रे गाड़ी को शंकर रोड से झंडेवाला के रास्ते में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी उसे वहां नहीं मिली। लेकिन शंकर रोड से ही जो रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है, इसके रास्ते में यहाँ घना जंगल है। इस घने जंगल के एरिया को चारों तरफ से सर्च करना होगा। इस एरिया में साउथ से निजामुद्दीन पुलिस, वेस्ट से करोल बाग पुलिस, नॉर्थ से झंडेवाला पुलिस और ईस्ट से नारायण पुलिस सर्च करेगी। हमें किसी भी तरह से पता लगाना है कि उन दोनों बच्चों के साथ हुआ क्या है और वो ग्रे गाड़ी कहाँ है। यस सर। यस सर। याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें उनका चेहरा याद आ जाए। एक बार उनका स्केच बन गया तो उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। साहब, अभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत दुख रहा है साहब। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिलहाल मुझे घर जाने दो साहब। ठीक है, कल सुबह 10 बजे थाने आ जाना, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है साहब। खान, कोई अपडेट? नो सर। ईश्वर चंद और कुलजीत, इन दोनों को कल सुबह ऑफिस बुलाओ और उन दोनों की मदद से उन 2 आदमियों का स्केच बनवाने की कोशिश करो जिनके साथ उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने संगीता और संजीव को देखा था। और दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन तीनों के पुलिस हेडक्वार्टर्स में उन दोनों बच्चों और उस ग्रे गाड़ी की डिटेल भेजो। हो सकता है वो दिल्ली छोड़ के चले गए हों। सर। जी सर, अभी बात करवाता हूँ। प्रकाश सर, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
प्रकाश है सर। हाँ प्रकाश, कोई अपडेट? सर अभी तो कुछ नहीं पता लग पाया है, काफ़ी अंधेरा है। लेकिन हम सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते रोशनी के लिए। फ्लेयर गन्स का इस्तेमाल करो। हमें किसी भी हाल में संगीता और संजीव का पता लगाना है। ओके सर। संगीता और संजीव का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और बीतने वाला हर पल उनके माता पिता की धड़कन बढ़ा रहा था। रात भर की कोशिश के बावजूद संगीता और संजीव से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था। संगीता और संजीव एक रेप्यूटेड नेवी ऑफिसर के बच्चे थे, इसलिए उनके लापता होने को किडनैपिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा था। उनके साथ हुए अपराध का मोटिव समझने के लिए कैप्टन रमन भाटिया द्वारा सस्पेंड करवाए गए कुछ सेलर्स भी शक के दायरे में थे और यह समझने की भी कोशिश की जा रही थी कि कहीं संजीव और संगीता किसी रंजिश या बदले का शिकार तो नहीं हुए थे। सर ये चारों दिल्ली के ही हैं। योगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टॉमी फर्नांडिस और ये चौथा सत्यदेव दुबे। सर इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी थी। इनके ऊपर करप्शन और स्मगलिंग का चार्ज था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था और मेरे ही रिपोर्ट के बिना पर चारों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इनमें से कोई अगर आपको इनके अलावा किसी और पे शक है? नहीं सर, इन कर्नल खत्री का बेटा है आशीष खत्री। ये लड़का सर संगीता को स्टॉक किया करता था। संगीता ने मुझे बताया तो मैंने बहुत डांटा इस लड़के को, आशीष को, और इसकी कंप्लेंट कर्नल खत्री से भी करें। मुझे इस आशीष पे शक है। ठीक है, हम इन सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए सर, जान निकल रही है। मैं समझ सकता हूँ कैप्टन रमन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर विनोद सिंह अभी थाने नहीं आया सर। ये विनोद सिंह ने अपना एड्रेस कहाँ का लिखवाया था? सर फतेहपुरी। सर मैंने इन चारों से बात की है। सर ये योगेंद्र बोल रहा है कि वो उस दिन गाजियाबाद में था और ये टॉमी सोनीपत में, और ये सर ये सत्यदेव और जयदेव ये उस दिन अपने घर पे ही थे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कंफर्म करो और इनके पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज को चेक करो। अच्छा, वो कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री से पूछताछ की? सर वो तो बोल रहा है कि वो कई दिनों से संगीता और संजीव से मिला ही नहीं। लेकिन प्रकाश, वो रहता उसी एरिया में है जिस एरिया में संगीता और संजीव रहते थे। उससे एक बार दोबारा अच्छे से पूछताछ करो। राइट सर, ईश्वर चंद्र और कुलजीत ने उन दोनों आदमी के स्केचेस बनवाए हैं। सर उनके द्वारा बनाए गए स्केचेस लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं। प्रकाश सर, इन दोनों के स्केचेस को हर स्टेट की पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवाओ और देखो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। ये स्केचेस उन्हीं संदिग्धों के थे जो अगस्त की रात को हॉस्पिटल में देखे गए थे और उनमें से एक विनोद सिंह द्वारा करोल बाग पुलिस स्टेशन में 2 अनजान लुटेरों के खिलाफ लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। जब इनके स्केचेस करोल बाग पुलिस के सामने आए तो इस मामले की जानकारी उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से शेयर की। सर इसने अपना नाम हरभजन सोडी बताया था और इसने अपना नाम विनोद सिंह। सर इन दोनों के बयान के मुताबिक काली मंदिर के पास 2 चोरों ने विनोद सिंह के ऊपर हमला किया था, जिससे उसके सर पे गहरी चोट भी लगी थी। कहाँ हुई थी तुम्हारे साथ लूटपाट? सर यहीं पे उन दोनों ने मुझ पे हमला किया था। यहाँ देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इनके साथ लूटपाट हुई हो। इसके सर पे गहरी चोट लगी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर इस हरभजन सोडी ने बताया कि मोती नगर में रहने वाले मंगतराम सेठ के यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता था, जिसकी वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी। सर मैंने पता लगाया, मोती नगर में ना तो कोई मंगतराम सेठ है और ना ही कोई केमिकल फैक्ट्री। और सर इस विनोद सिंह ने भी अपना एड्रेस गलत लिखवाया था। सुनो, ये फतेहपुरी में गली नंबर 17 कहाँ है? गली नंबर 17? यहाँ फतेहपुरी में गली नंबर 12 से आए गली नहीं है साहब जी। तो इसका मतलब है सर विनोद सिंह ने गलत एड्रेस लिखवाया था। ये सेठ मंगतराम का ड्राइवर, उसने कहाँ का एड्रेस लिखवाया था? तो कल रात वो बोल रहा था कि वो अपने सेठ की गाड़ी से विनोद को उसके घर छोड़ देगा। वो कह रहा था अपनी सेठ की मोती नगर वाली फैक्ट्री के आसपास रहता है।
मोती नगर चलते हैं। ठीक है सर। तुमने बताया था कि उस रात ये दोनों सर विल्सन हॉस्पिटल में किसी गाड़ी में आए थे? जी सर। लेकिन उस गाड़ी का कलर ग्रे था। यस सर। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी। सर विल्सन हॉस्पिटल में विनोद सिंह का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? सर डॉक्टर प्रकाश अय्यर। हाँ सर, वो दोनों लड़के यही थे। इसके सिर पर चोट आई थी, 5 टाके लगे थे। मैंने एक्सरे भी लिया था, ये देखिए सर। मैंने उसे रात भर हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। उसने बहुत जिद की जाने के लिए, तो मैंने लामा पेपर पर साइन करवा के उसे छोड़ दिया। ये थंब एक्सप्रेशन किसका है? ये विनोद सिंह का, जिसके सिर पर चोट लगी थी। प्रकाश, पता करो पिछले दिनों रिया हुए किसी अपराधी का थंब इम्प्रेशन इस विनोद सिंह के थंब इम्प्रेशन से मैच करता है क्या? और एक बार फतेहपुरी और मोती नगर में अपनी तरफ से दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है हरभजन सोडी, विनोद सिंह और उस ग्रे गाड़ी के बारे में कोई लीड मिले। ये वही ग्रे कलर की गाड़ी थी जिसमें कैप्टन रमन भाटिया के बच्चे संगीता भाटिया और संजीव भाटिया को संदिग्ध अवस्था में ईश्वर चंद और कुलजीत सिंह के द्वारा देखा गया था। लेकिन अब संगीता और संजीव कहां थे और किस हाल में थे? आखिर क्या वजह थी कि उन दोनों मासूमों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया था? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं चिपकली। हाँ तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों बाल कैसे खींचा तूने? मेरे बच्चे ला दो, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मेरे बच्चे ला दो। आइए साहब, सुबह सुबह अपने खेतों पर जाते लाश मिली। गोरई साहब। अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। हेलो। जो संजीव भाटिया उस वक्त के बहुचर्चित रेडियो प्रोग्राम में गाने वाला था, उसे अब खामोश कर दिया गया था। लेकिन उसकी बहन संगीता अब कहां थी? संजीव भाटिया की हत्या अब ये सवाल खड़े कर रही थी कि क्या उसकी बहन संगीता जीवित थी या ना जाने कैसे नर्क से गुजर रही थी। क्या इस अपराध की वजह रमन भाटिया के प्रोफेशन से जुड़ी थी? क्या इन सब के पीछे उन चारों सेलर्स जयदेव, योगेंद्र, टोनी और जयदेव का कोई हाथ था, या कर्नल खन्ना के बेटे आशीष खन्ना का? और वो 2 शख्स हरभजन सोडी और विनोद सिंह कौन थे? उनकी इस केस में क्या भूमिका थी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे? 40 साल पहले दिल्ली शहर में वो माहौल पैदा कर दिया था कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में इस केस को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। आखिर इस केस की तह में किन गुनाहों की दास्तां लिखी गई थी, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।